तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी की 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात को बतानी पड़ती है। लता, तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती है। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रसन्न का पारा सड़ा हुआ था। इन कत्ते शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गिला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रसन्न गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रसन्न का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीना से 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कोई सालों तक प्रसन्न में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रसन्न के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रसन्न को हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाते हुए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रसन्न को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, ये मानो उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी बात विवाद होती तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों चली नहीं जाती अपनी मायके, क्यों रहती है मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहाँ, अपने बुढ़े हो चुके माँ बाप को उसे उस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी की पालन पोषण कर सके। लता का अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसकी फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही थी बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे। कोई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़की की बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या, बहुत अच्छा लड़का मिला है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा, प्रसन्न बोला। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड हो रहेगा पापा, काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ, प्रसन्न बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, प्रसन्न गुस्से से आंखें बड़े करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना है तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसा भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसके चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और वो छोटी मोटी बात पर मुझसे मायके जाने के लिए कहे। काव्या अपने दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। दोस्तों, जो चीज़ अपने पर आएगा तभी सबको समझ में आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।